हेलो दोस्तों। तो कोलकाता रेप केस के बारे में तो आपको पता ही होगा। ये एक दिल दहलाने वाली घटना है। तो आज मैं आपको उसी के बारे में बताने जा रही हूँ। वो समय था 8 और 9 अगस्त की रात, जब कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर की रेप के बाद हत्या कर दी जाती है। अब पीड़िता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है। इस रिपोर्ट में साफ हो गया है कि पीड़िता के साथ कैसे बर्बरता की गई थी। तो रिपोर्ट में जो सामने आया, आज मैं आपको उसी के बारे में बताने वाली हूँ। आरोपी संजय ने ट्रेनी डॉक्टर के साथ बर्बरता की सारी हदें पार कर दी। 8 अगस्त के दरमियान रात करीब 1 बजे आरोपी संजय रॉय अस्पताल में आता है, जहां उसने खूब शराब पी और हिंसक पोर्न वीडियोस देखे। सुबह करीब 4 बजे शराब के नशे में धुत वो सेमिनार हॉल में घुसता है, जहां उसने ट्रेनी डॉक्टर को सोते हुए देखा। संजय रॉय ने ट्रेनी डॉक्टर को दबोचने की कोशिश की, लेकिन वो जाग गई। डॉक्टर ने खुद को आरोपी से छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन संजय रॉय उस पर भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा था। शराब के नशे में धुत संजय रॉय एक जानवर बन चुका था। ट्रेनी डॉक्टर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, जिसने हर जख्म का हिसाब दे दिया। रिपोर्ट के मुताबिक जूनियर डॉक्टर के शरीर पर जितने भी घाव हैं, वो उसे तब मिले जब वो खुद को आरोपी से बचाने की कोशिश कर रही थी। इसी कोशिश में उसके चश्मे का शीशा टूट चुका था, जो कि आरोपी डॉक्टर ने उसके चश्मे पर मुक्के मारे थे, जिससे उसके चश्मे के टुकड़े टूटकर उसी की आंखों में धर। इसी वजह से पीड़िता के दोनों आंखों से खून बह रहा था। अब ट्रेनी डॉक्टर की आंखें फूट चुकी थी। उसे भयानक दर्द हो रहा था। उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसका संघर्ष अभी भी जारी था। पीड़िता के नाक और चेहरे पे जो जख्म मिले हैं, वो इसलिए आए क्योंकि आरोपी लगातार उसे काबू करने की कोशिश कर रहा था। ट्रेनी डॉक्टर ने खुद के बचाव में आरोपी को नोच भी दिया, लेकिन संजय रॉय ने उसके दाएं हाथ की रिंग फिंगर तोड़ दी। अब संघर्ष में पीड़िता के दोनों हाथों के नाखून जख्मी हो चुके थे। डॉक्टर घायल होकर खुद को बचाने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन भयानक दर्द के चलते वो कुछ देर बाद बेहोश हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रेनी डॉक्टर के प्राइवेट पार्ट पर जो जख्म के निशान मिले हैं, वो उसे तब आए जब जूनियर डॉक्टर बेहोश हो चुकी थी तथा संजय रॉय उसका रेप कर रहा था। वहीं इसके बाद आरोपी ने जो किया, उसने इस टॉर्चर की सारी हदें पार कर दी। मुझे बताते हुए भी घिन आ रही है। ट्रेनी डॉक्टर के पैरों को इस हद तक स्ट्रेच कर दिया था कि उसके हिप बोन टूट गई थी, और यही वजह थी कि डॉक्टर की वजाइना से इतना खून बह रहा था। महिला की डेड बॉडी जिस हालत में मिली, वो रोंगटे खड़े कर देने वाली थी, इंसानियत पर सवाल उठाने वाला था। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि पीड़िता के साथ ये सब मौत से पहले किया गया था। डॉक्टर शोर न मचाए, इसलिए आरोपी ने उसके मुंह को दबा दिया था। नशे में धुत संजय को यह भी नहीं पता कि कब उसके हाथ बेहोश डॉक्टर के मुंह से हटकर गर्दन तक चले गए और कब उसने पीड़िता का गला दबा दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक पीड़िता की मौत गला घोटने से हुई है। रेप करने के बाद आरोपी ने दोबारा पीड़िता का गला दबाया ताकि उसके बचने की कोई गुंजाइश न रहे, और इसकी वजह से पीड़िता की गर्दन की हड्डी टूट गई। 40 मिनट के अंदर संजय रॉय ने यह सब कुछ कर दिया। जब संजय रॉय अस्पताल से निकला तब 4:37 हो रहे थे। उसके बाद वो वहाँ से निकला, कोलकाता पुलिस के बैरक में गया, जहाँ जाकर उसने पहले अपने कपड़े धोए, सारे खून के दाग और सारे सबूत मिटाए। वो नहाया और सो गया। फिर 9 अगस्त की सुबह 8 बजे अस्पताल का सारा स्टाफ सेमिनार रूम में पहुंचा। तब उन्हें डॉक्टर की डेड बॉडी मिली और फिर हड़कंप मच गई। यही नहीं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक और खुलासा हुआ है। वो यह कि पीड़िता की बॉडी से डॉक्टर्स को 151 ग्राम सीमन मिला है, और इतना सीमन आमतौर पर एक पुरुष में नहीं निकलता। ऊपर से पीड़िता के साथी डॉक्टर को ये भी शक है कि संजय के साथ इस क्राइम में कोई और भी था।
क्योंकि ट्रेनी डॉक्टर की कद काठी ऐसी थी कि संजय का अकेले उस पर काबू करना मुश्किल था। और इन दोनों बातों की वजह से सभी को यह शक है कि पीड़िता का गैंग रेप हुआ है। फिलहाल सीमन सैंपल को जांच के लिए भेजा जा चुका है। उसकी रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। संजय रॉय ने जो किया उसके लिए तो फांसी की सज़ा भी बहुत कम है। फिलहाल सीबीआई के पास ये मामला जा चुका है और हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही संजय रॉय को कोर्ट कोई ऐसा फैसला सुनाए, ऐसी सज़ा सुनाए जिससे अपराधियों की रूह कांप जाए और वो लड़कियों के साथ गलत करने से पहले 100 बार सोचे।